तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट में रूट कितने प्रकार के होते हैं और इनका विभाजन कैसे किया जाता है और विभाजन के दौरान कितने प्रकार के रूट को हम देखते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट पूछ देता है। अभिपाद ऊतक क्या है, अवस्तंभ जड़ें क्या हैं, स्तंभ जड़ें क्या हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आइए हम इसको सबसे पहले सीखते हैं। तो पहले हम देखते हैं रूट क्या। प्लांट में हम रूट देखते हैं, रूट यानी जड़, रूट जड़ देखते हैं। तो सबसे पहले जड़ को देखने से पहले हम एक बीज लेते हैं। यहाँ पे एक मान लीजिए कुछ किसी चीज़ का एक बीज है, बीज में देखते हैं तो एक नीचे से अंकुरन होता है कि ऊपर से भी अंकुरन होता है। तो नीचे से अंकुरन इसको बोलते हैं मूलांकुर, इसको बोलते हैं मूलांकुर। जो नीचे की तरफ जाती है, मिट्टी में जाती है, इसको बोलते हैं मिट्टी में जाती है, इसको बोलते हैं मूलांकुर। और जो ऊपर की तरफ जाती है तो इसको बोलते हैं परांकुर। परांकुर उसको क्या बोलते हैं? परांकुर। यही परांकुर जो है आगे चल करके तना का निर्माण करती है। परांकुर तना यहीं आगे चल कर तना का निर्माण करती है। खैर हमको तना नहीं पढ़ना है, तना अलग चैप्टर में देख लेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि रूट के बारे में, मूलांकुर यानी जो रूट बनता है, तो रूट के बारे में देखते हैं। तो रूट को सबसे पहले 6 वर्गों में भी डिवाइड किया जाता है। सबसे पढ़ने से पहले इसको हम 6 वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है मूल जड़ें। मूल जड़ें डिवाइड करने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो है रूट जो होता है ये जियोसेंट्रिक होता है। जियोट्रॉपिक होता है। जियोट्रॉपिक होता है। जियो मतलब भूमि और ट्रॉपिक मतलब अंदर की ओर जाता है। जियोट्रॉपिक होता है। ये फोटोट्रॉपिक नहीं होता है। ये फोटोट्रॉपिक नहीं होता है। फोटोट्रॉपिक यानी आसमान की ओर नहीं जाता है। तो हम पूछेगा कि जड़ें कहाँ जाती है, जियोट्रॉपिक की ओर जाती है या फोटोट्रॉपिक की ओर जाती है, तो हमेशा याद रखिए जियोट्रॉपिक होती है, ये जियोट्रॉपिक होती है। उसके बाद हम देखते हैं, अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे, जड़ देखते हैं। एक आता है मूल जड़। मूल जड़ के बाद एक आता है कौन सा? जो मूल जड़ के बाद एक आता है परजीवी जड़। परजीवी जड़ें। और एक आता है क्लाइंबिंग जड़ें। और एक आता है अधिपाद जड़ें। और ये आता है अधिपाद जड़ें। एक आता है अपस्थानिक जड़ें। एक आता है अपस्थानिक जड़ें। ठीक, तो सबसे पहले 3 भाग, जड़ को हम 6 भागों में बांट लिए हैं। मूल जड़ें, परजीवी जड़ें, क्लाइंबिंग जड़ें और अधिपाद जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। मूल जड़ें में सामान्यतः जितने भी जड़ें हैं, जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे उसमें मूल जड़ पाए जाते हैं। मूल जड़ों की संरचना कुछ ऐसी होती है और इसमें अरिये से मूल जड़ों में रेशे निकलते हैं, रेशे रहते हैं। मूल जड़ें या रेशेदार जड़ें इनको भी बोल सकते हैं। और ये मूल जड़ केवल सहायता प्रदान करते हैं और खनिज, लौड़, जल, पानी का अवशोषण ये रूट हेयर यानी मूल जड़ों का जो रेशा है ये अवशोषित करता है। मूल जड़ों का रेशा जो है यही अवशोषित करता है। ध्यान में रखिए, जड़ अवशोषित नहीं करता है, जड़ केवल यांत्रिक सहारा इसको प्रदान करता है। और ये रेशे जो है इसको जल और खनिज अवशोषण करता है। ये मूल जड़ों के रूप में यहाँ पे एक होता है, एक कैप होता है, मतलब संरचना व्हाइट या कलर का होता है। इसको हम बोलते हैं कैप रूट। क्या बोलते हैं? कैप रूट बोलते हैं। कैप रूट इसका मुख्य कार्य है मिट्टी को खोदना। मिट्टी को खोदता है। ये मिट्टी को खोदता है। कैप रूट का मुख्य कार्य क्या है? मिट्टी को खोदता है। उसके बाद हम देखते हैं परजीवी जड़ें। परजीवी जड़ वे जड़ होते हैं जो मिट्टी में अपना जड़ नहीं बनाते हैं। क्या? मिट्टी में अपना जड़ नहीं बनाते हैं और किसी दूसरे पौधे पर से ही अपना भोजन ग्रहण करता है और जीवित रहता है। और यह मुख्यतः लताएं के रूप में रहता है। तना इसमें तो लताएं के रूप में रहता है। इसका मेन एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है इसका? मेन एग्जाम्पल है अमरबेल, जिसको इंग्लिश में कैस्कुटा भी बोलते हैं। अमरबेल। उसके बाद है क्लाइंबिंग रूट।
क्लाइंबिंग रूट क्या होता है? क्लाइंबिंग रूट वे होते हैं जो बिना किसी यांत्रिक सहारा के ये नहीं आगे बढ़ सकते हैं। यांत्रिक सहारा इनको चाहिए, किसी यांत्रिक सहारा हमेशा चाहिए। यांत्रिक सहारा इनको हमेशा चाहिए, बिना यांत्रिक सहारा से आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये हमेशा दीवार पे किसी लकड़ी पे ये पसर जाते हैं, ये फैल जाते हैं, फैलता है। जैसे हम लोग गांव में, घर में, शहर में देखते हैं मनी प्लांट आता है। मनी प्लांट आता है। ये क्लाइंबिंग केवल पत्ती टाइप का होता है और एक क्लाइंबिंग करके ही चढ़ता है, केवल मनी प्लांट हो गया। उसके बाद देखते हैं अधिपाद जड़े वे जड़े हैं जो मिट्टी में ना जा करके, ये भी मिट्टी में नहीं जाता है। ये क्या करता है? किसी दूसरे पौधे पर से ही निकल जाता है। किसी दूसरे पौधे से निकल जाता है। जैसे मान लीजिए बरगद का पेड़ है और यहाँ पे कोई दूसरा पौधा निकल गया, यहाँ पे मान लीजिए पीपल निकल गया या आम का वृक्ष निकल गया, और ये अपना खनिज भोजन, मेन बात इसमें ये अपना भोजन जो ग्रहण है इससे ग्रहण नहीं करेगा। ये जो जड़ें हैं जिसमें होता है एक क्या होता है, बेलोमेन उत्तक होता है। बेलोमेन, पत्तियों में बेलोमेन उत्तक होता है। और जिस पौधे में बेलोमेन उत्तक होगा वे अधिपाद ही बनाएगा, अधिपाद से ही निकलेगा। बेलोमेन उत्तक होता है जो हवा से नमी सोख लेता है। हवा से क्या कर लेता है? हवा से नमी सोख लेता है और जीवित रहता है। हवा से नमी सोख लेता है और जीवित रहता है, तो अधिपाद उत्तक ये हो जाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं अपस्थानिक उत्तक में याद रखिएगा एगो मूल जड़ तो होगा, ये प्राथमिक जड़ इसमें होगा, लेकिन प्राथमिक जड़ के साथ साथ पौधा या पेड़ या पौधा का जो भी हो, ये तना से दो जड़ निकलती है। क्या? तना से दो जड़ निकलती है। एक जड़ को बोलते हैं जो बोलते हैं स्तंभ रूट बोलते हैं, स्तंभ जड़ बोलते हैं। और एक को बोलते हैं अवस्तंभ, एक को बोलते हैं क्या बोलते हैं? अवस्तंभ। एक को बोलते हैं स्तंभ रूट और एक को अवस्तंभ रूट बोलते हैं। और ये स्तंभ रूट को ध्यान रखिएगा कि ये तना से भूमि की ओर 90 डिग्री पर निकलता है। यानी पीपल के देखते हैं, ये पीपल के वृक्ष में ये डलिया से एक सीधे निकलता है मिट्टी की ओर निकलता है और मिट्टी में जाके घुस जाता है। तो गांव में हम लोग इस पर खूब झुलवा झूलते हैं और इसको गांव की भाषा में प्रो बोलते हैं कि प्रो निकला है। तो ये स्तंभ रूट का बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक। और एक आता है अवस्तंभ रूट। स्तंभ रूट में ध्यान रखिएगा मूल रूट तो होगा, मूल रूट के अलावा इसके तना से मूल रूट तो इसका होगा, तना से जो जड़ें निकलती है उसको बोलते हैं अवस्तंभ रूट। जैसे में अब गांव में से हैं तो पता होगा आपको, गांव में होता है मकई। क्या होता है? मकई। उसके बाद होता है ईख जो होता है और मकई जो होता है, ये मोटे मोटे होते हैं और ये केवल मूल जड़ से इनका काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए इसमें देखिएगा कि अलग से मिट्टिया के ऊपर से इसमें से जड़ निकल गया, मिट्टिया में घुसा रहता है। ईख में भी देखिएगा ये ईख हो गया और इसके अलग से ऐसे जड़ निकल के रहता है। तो ये अवस्तंभ के उदाहरण है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि रूट के प्रकार कितना है और रूट कैसे कैसे कार्य करती है। तो याद रहेगा, तो एक बार जल्दी रिवीजन कर दे। एक होता है मूल जड़ सभी प्राथमिक जड़ कहते हैं, ये सभी में होगा और इसमें आगे के भाग में कैप रूट पाया जाएगा जो मिट्टी खोदने का काम करेगा। उसके बाद देखे हैं हम परजीवी जड़ें जो होता है मिट्टी, इसका जड़ जो है मिट्टी में नहीं जाएगा, ये पौधे के ऊपर से ही अपना भोजन ग्रहण कर लेगा, जिसपे ये पसरेगा उस पर, जैसे कि अमरबेल देखे हैं। उसके बाद देखते हैं हम क्लाइंबिंग जड़ें वो होते हैं जो दीवार के सारे कुछ सहारे से फैलता है, जैसे मनी प्लांट। उसके बाद है अधिपाद जड़ें वे जड़ें होते हैं, अधिपाद जड़ें जो किसी पौधे पर से ही अपना दूसरे पौधे निकल जाता है।
इसका एग्जाम्पल हम नहीं लिखे हैं। एग्जाम्पल इसका होता है आर्किड का पौधा। आर्किड का पौधा होता है, आर्किड का पौधा होता है, और आर्किड का पौधा होता है जो किसी भी पेड़ से निकल जाता है, और जो है ये हवा से ही नमी सोख लेता है, हवा से ही नमी सोख लेता है। इसमें कौन से पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में जो पाया जाता है वो पाया जाता है, पत्तियों में क्या पाया जाता है, नाम हम भी भूल रहे हैं, एक मिनट। पत्तियों में पाया जाता है, हाँ, बेलुमेन ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक? बेलुमेन ऊतक। नहीं लिखे हैं कहीं क्या? यहाँ पत्तियों में पाया जाएगा बेलुमेन ऊतक, बेलुमेन ऊतक, बेलुमेन ऊतक पाया जाएगा, बेलुमेन ऊतक पाया जाएगा, जिससे ये हवा से नमी सोख लेती है, अपना भोजन बना करके जीवित रहती है। उसके बाद देखते हैं अपस्थानिक ऊतक, अनस्थानिक जड़ें देखते हैं। तो अपस्थानिक जड़ें में देखते हैं कि मूल रूट होगा, लेकिन इसके अलावा पौधे में 2 जड़ें निकलती है। 2 जड़ें में क्या बताए हैं? एक होता है स्तंभ रूट, एक होता है अवस्तंभ रूट। स्तंभ रूट हमेशा 90 डिग्री पर निकलेगा और पेड़ के तना से सीधे भूमि की ओर आगे बढ़ेगा, और अवस्तंभ में पेड़ के जड़ से साइड से निकल के इसको पौधे को यांत्रिक सहारा देगा। ये भी यांत्रिक सहारा देता है, लेकिन ये भी यांत्रिक, ये छोटे छोटे पौधे में पाए जाते हैं, जैसे गन्ना और ईख में पाए जाते हैं। तो हो सकता है ये आप समझे होंगे और संतुष्ट होंगे। देखिए, मेरा मोटिव यही रहता है वीडियो बनाने का कि मैं जो चीज़ पढ़ता हूँ उसको हमको याद करने में कठिनाई होता है, उसको मैं क्या करता हूँ कि वीडियो बना कर डाल देता हूँ। इससे होता क्या है कि मैं जब भी उसको भुलाता हूँ तो इस वीडियो को देख लेता हूँ और मेरा रिविज़न भी हो जाता है, और आई होप किसी का मदद भी हो सके। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।